Hello and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh and welcome to another video on the channel. So today we're going to talk about this crazy day of football. यार सैटरडे में ऐसा लग रहा है सारी गेम्स होगी क्योंकि सारी गेम्स हो ही गई. आई थिंक अपार्ट फ्रॉम फॉरेस्ट शेफील्ड एंड चेल्सी के अलावा चेल्सी फुलम के अलावा और गेम्स बाकी सारी हो ही गई थी सैटरडे को. पैक्ड एब्सोल्यूट पैक्ड सैटरडे एंड अर्ली किक ऑफ पे एक बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा था वेयर ब्राइटन लॉस 6-1 टू एस्टन विला. सो आई मीन वो गेम हम सबने देखा था. ऑली वॉटकिंस हैट्रिक कुड हैव हैड 4 और 5 गोल्स टू बी ऑनेस्ट एंड डिजर्बी की टीम ने 6 गोल खा लिए. बस यही होता है यार, कहीं ना कहीं लग रहा था कि द इम्पैक्ट ऑफ लूजिंग काइसेडो मैकलिस्टर कहीं ना कहीं इसका दिखेगा. एंड आई थिंक ब्राइटन का मिडफील्ड बड़ा गायब सा लग रहा था. So yeah, unlucky for Brighton and congratulations to Aston Villa यार. बट अब चलते हैं मेन गेम की तरफ विच इज आर्सेनल वर्सेस बोर्नमथ. हम वेटालिटी स्टेडियम पे खेल रहे थे अवे फ्रॉम होम एंड आर्सेनल एंडेड अप विनिंग 4-0 अवे फ्रॉम होम यार. एंड मैं ये सोचता हूँ कि ये क्लीन शीट्स, ये डिफेंसिव कॉम्पैक्टनेस, ये हमारे पास होम पे क्यों नहीं आती है? बिकॉज आर्सेनल वर एब्सोल्युटली अमेजिंग इन दिस गेम एज वेल. 4 गोल आए, उसमें से 2 पेनल्टी गोल्स थे. एक साका ने ओपन किया, उसके बाद ओडेगार्ड ने एक पेनल्टी से स्कोर किया. फाइनली काई हैवर्ट्स ने स्कोर किया गाइस फ्रॉम द पेनल्टी स्पॉट अगेन एंड बेन वाइट पुट द आइसिंग ऑन द केक 4 गोल मार के. एंड डिफेंसिवली हम बड़े सॉलिड थे. सलीबा एंड गैब्रियल वेरी गुड. डेक्लन राइस एब्सोल्युटली अमेजिंग. आर्सेनल बहुत अच्छा खेली थी, मेरे को लग रहा था एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ हम बहुत ही अच्छा खेले थे, गेम को अच्छे से कंट्रोल किया. Arteta की मैनेजमेंट ऑफ द गेम वाज गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट माय बिगेस्ट कंप्लेन इज आर्टेटा की इन गेम मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली हॉरिबल यार. एंड इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स जो उसको फिक्स करनी ही पड़ेगी. सिंपली बिकॉज आप देख रहे हो कि लास्ट सीजन हमारी सबसे बड़ा इशू था कि हम क्रूशल टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को लूज कर देते हैं. एंड इस सीजन भी लगता है हम वही मिस्टेक्स दोबारा करने वाले हैं. इफ यू लुक एट इट, Saka was hobbling on one leg and defending, and we still did not take him out until it was absolutely impossible for him to continue. He went down a couple of times. उसने एक बार स्ट्रेचिंग ब्रेचिंग भी की. मुझे लगा जैसे ही 3-0 होगा साका को आप ऑफ करो, because what's the point of playing him for an additional 10 minutes? Yeah, I know we want a bigger win, maybe 4-0 5-0 उस टाइम भी हम सोच रहे थे. But do you want to risk your star player? मतलब सलीबा इज इंपॉर्टेंट, राइस इज इंपॉर्टेंट, गैब्रियल इज इंपॉर्टेंट, ओडेगार्ड इज इंपॉर्टेंट, हेसूस इज इंपॉर्टेंट, बट मार्टिनेली एंड साका आर अ लेवल अबव. मार्टिनेली की एब्सेंस में वी लुक अ कंप्लीटली डिफरेंट टीम ऑन द लेफ्ट. एंड आप सोचो उसमें साका भी चले जाए, स्पेशली व्हेन वी हैव टू प्ले मैनचेस्टर सिटी नेक्स्ट एंड चैंपियंस लीग चल रहा है. तो यार आर्टेटा's in-game management was absolutely terrible. Ben White looked shocked. कि बेन वाइट, मतलब आई नो उसने गोल मार दिया था बट ही लुक्ड टायर्ड एज हेल. उसके बाद जिनचेंको लुक्ड लिटिल लेजी. जेसूस बहुत स्ट्रेच वेच करा था, आई थॉट उसको भी इंजरी हो गई है. एंड हमने सब्सटीट्यूट किया काय हैवर्ट्स को, जिनचेंको को. मतलब the substitutions came late and I don't even think they were the right substitutions. We should have subbed off Ben White also. चौथा गोल जाए भाड़ में. We should have subbed off Ben White also. ये जो डिफरेंस इन इन गेम मैनेजमेंट है ना, ये आर्टेटा को मेरे को लगता है लेके डूबेगा इन द लॉन्ग रन. बिकॉज क्लॉप विद कर्टिस जोन्स चला लेता है. जब वैन डाइक इज आउट फॉर अ फ्यू गेम्स, वो गोमेज मैटिप की पार्टनरशिप चला लेता है. ही नोज हाउ टू रोटेट द स्क्वाड, कब एंडो को यूज करना है, कब एंडो को यूज नहीं करना है. पेप भी यही करता है. अभी ग्रीलिश को टीम में नामो निशान नहीं दिख रहा है. इट्स ऑल डोकू डोकू डोकू. इससे पहले फोर्डन वुड नॉट मेक इट इनटू द टीम. नाउ फोर्डन इज अ रेगुलर इन दैट टीम. अभी रॉड्री के बिना कोप कैसे कर रही है सिटी? कर लेती है. यस ऑफ कोर्स वुल्स के अगेंस्ट नहीं किया, बट द पॉइंट इज these managers know how and when to rotate their teams. And I think Arteta needs to work on his game management. But that aside, yeah, 4 goals मार दिए, बहुत अच्छा गेम रहा. I am super happy about the result and I'm super happy Kai Havertz got his goal. It was so nice seeing the team celebrate together. And yeah, this is why I love Arsenal. It's a family, yeah. So yeah, 4-0 and अब we play against Lens on Wednesday. So 4 दिन है and उसके बाद संडे को हमारा गेम है मैनचेस्टर सिटी के साथ. Arsenal are one of 2 teams in the Premier League that is unbeaten and one of the few teams that are unbeaten in all competitions across Europe. So yeah, that's a great start for Arsenal यार. हम अभी at this moment हम थर्ड पे हैं.
tied with Spurs on second, with Manchester City हमसे एक पॉइंट आगे, and we face Manchester City next, so it will be a great game. अब बात करते हैं यार द सेकंड बिगेस्ट गेम की. ऑफ कोर्स और भी गेम्स हुए थे, पैलेस यूनाइटेड हुआ था, न्यू कासल की गेम थी, बहुत सारे और गेम्स हुए थे, बट मैंने वो गेम नहीं देखा बिकॉज दे वर एट द सेम टाइम एज आर्सेनल. So the other game, probably the biggest game of the weekend, I would say, was Liverpool versus Spurs. ये Spurs के होम पे था. एंड ये गेम पे यार काफी सारी बातें करनी पड़ेंगी. टाइटल से तो आपको पता ही चल गया होगा दैट लिवरपूल वर रॉब्ड बाय VAR. व्हाई डू आई से दिस? देखो, आप लोग डिबेट कर सकते हैं कि कर्टिस जोन्स वाला रेड कार्ड था या नहीं. फॉर मी इट वाजंट. बॉल के ऊपर से रोल करके गया था. आई थिंक मैंने जब गुस्तो का भी टैकल देखा था, दैट वाज शुड नॉट हैव बीन अ रेड. But if you take that as a benchmark, then sure, Curtis Jones is a red. But for me, both of them weren't a red. But VAR, again, lines draw karna bhul gaya and they chalked off a Liverpool goal. It should have been 1-0 to Liverpool. I think that would have changed the game a lot, especially अगर Spurs chase कर रही होती है. I think आपने अगर second half में देखा कि साला को कितना space मिल रहा था even when Liverpool went 9 men down. You could see कि Liverpool just were unlucky that day. Congratulations to Spurs. आप लोग 2-1 जीते हैं and you should be very happy, like I said. And एक नया मैनेजर, एक नई वेव ऑफ ऑप्टिमिज्म लेके आया है. एंड मैंने कहा था कि आर्सेनल एंड लिवरपूल आर गोइंग टू बी स्पर्स बिगेस्ट टेस्ट. एंड उसमें से अगर आप 4 पॉइंट लेके आ रहे हैं, आप, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आप लिवरपूल फैन हैं या स्पर्स फैन या किसी के भी फैन है, दैट इज समथिंग वर्थ क्रेडिट. एंड yeah, at the end of the season, nobody is going to see कि ये 3 पॉइंट कैसे आए. Just that the fact कि 3 पॉइंट आए. That being said, like I said, I think Liverpool can hold their head high यार. If I was a Liverpool fan, I would be super proud. मैं तो Liverpool fan हूँ भी नहीं, and I have so much respect for the way Liverpool played today. Unlucky. एक तो VAR वाला था, एक डिएगो जोटा का जो फर्स्ट येलो कार्ड था, दैट वाज नॉट अ येलो कार्ड, बट उसमें आप VAR इंटरवीन नहीं कर सकता. बट साइमन हुपर गलत फाउल्स दे रहा है, जस्ट had an all time bad performance yaar. And that speaks to the larger issue, you know, ki referees, VAR and Premier League, that is a very toxic sort of circle, you know, जहां पे सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. मतलब बिना किसी शर्म के द प्रीमियर लीग ट्विटर अकाउंट इज posting, oh, Spurs with a magical win, what magic at Saturday night, blah blah blah. शर्म नहीं आती. um, Howard Webb will say sorry. Maybe Simon Hooper will be off refereeing next week. Maybe जो VAR बंदा भूल गया, he will be gone for another 6 months. And फिर वो वापस आ जाएगा, because this does not change. I understand कि हमें रेफरीज को प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज आपने देखा होगा जैसे एंथनी टेलर के साथ हुआ था आफ्टर द फाइनल, जब मोरिनियो ने उस पे एलिगेशन या जो भी उसने बोला था उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें फेंकी गई थी. दैट इज़ नेवर अलाउड. बट जब आप इतनी प्रोटेक्शनिज्म कर लेते हो रेफरीज की कि वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रहते कभी भी, दैट आई थिंक इज द बिगेस्ट इशू. एंड आपको ये एक लार्जर इशू प्रीमियर लीग को एड्रेस करना पड़ेगा, बिकॉज VAR का पर्पस क्या है? अगर आप VAR को इतनी चीजों पे लगा रहे हो, मैं तो ये भी नहीं कह रहा सही लगाओ गलत लगाओ ऑन ऑफ साइड पे, बट इफ यू आर VARing एवरीथिंग फ्रॉम हैंडबॉल्स टू minute details of offside and everything, matlab, then you're re-refereeing the game in a way. And fine, if you want that to be the level of invasiveness of VAR, तो ठीक है. But then you have to make sure to get things right. VAR के दो कारण है, या तो आप गलतियां अवॉइड कर रहे हो, राइट, कि जो गलतियां रेफरीज नहीं कर पाते, आपने ह्यूमन एरर निकाल दिया. दैट इज वन ऑफ दोस थिंग्स दैट VAR हैज टू एलिमिनेट फॉर श्योर. एंड द सेकंड थिंग इज, अगर कोई स्नीकली वायलेंट कंडक्ट कर रहा है या फिर ऐसी चीजें कर रहा है जिससे एंडेंजरमेंट हो किसी प्लेयर का, उसको एलिमिनेट करना है. बट उसमें भी थ्रेशोल्ड्स इतने वेग हैं कि कब डेंजरस टैकल है, कब डेंजरस टैकल नहीं है. कभी कभी कुछ लोगों को इंटेंशनल फाउल्स के लिए येलो कार्ड मिलते हैं, बट अनइंटेंशनल चीजों के लिए डेंजरस प्ले है तो रेड कार्ड मिल जाता है. VAR has to sort itself out, man. And I feel bad for Liverpool, because Liverpool ने जब 10 men down थे, they played well. When they went to 9 men down, they played well. But yeah, unlucky for Liverpool. I think Liverpool fans, like I said, can hold their head high.
बट प्रीमियर लीग टेबल आपको अगर अभी दिख रही हो स्क्रीन पे तो ऐसी है. सिटी आर नंबर 1 राइट नाउ एट आई थिंक 18 पॉइंट्स आफ्टर 7 गेम्स. आर्सेनल एंड स्पर्स आर जॉइंट सेकंड. स्पर्स आगे हैं. आई थिंक इट्स समथिंग टू डू विद हेड टू हेड, बिकॉज गोल डिफरेंस भी सेम है, सब सेम है. बट हेड टू हेड पे भी होम पे था, तो आई थिंक स्पर्स ने क्योंकि ज्यादा अवे गोल स्कोर करे या ज्यादा होम गोल स्कोर करे, समथिंग लाइक दैट, गोल्स फॉर कॉलम उनका ज्यादा हो गया, इसलिए आई थिंक स्पर्स आर अहेड. सो आर्सेनल आर थर्ड. एंड आई थिंक धीरे धीरे पिक्चर प्रीमियर लीग की क्लियर होगी. मैं अभी भी 3 हफ्ते वेट करूंगा देखने के लिए कि लिवरपूल कहाँ है इस मिक्स पे, बिकॉज आई स्वेयर गाइस, लिवरपूल will be there come at the end of the season. Liverpool fans can be proud of it. Spurs fans can be happy about it. All I'll say is that, yeah, this Premier League season is getting to be very spicy. That being said, happy for the Arsenal win. अभी मैं आज रात एंड कल सुबह आई विल री वॉच सम ऑफ द गेम्स. मैं अभी यूनाइटेड वाली गेम देखूंगा, उसके बाद सिटी वाली गेम देखूंगा, एंड आई विल सी यू टुमारो ऑन अ लाइव स्ट्रीम वेयर विल डिस्कस द रिजल्ट्स ऑफ द गेम्स. एंड ऑफ कोर्स आई थिंक चेल्सी ऑल्सो प्लेज ऑन मंडे, तो वो भी गेम देखने के लिए फॉरवर्ड है. तो लेट्स सी यार. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू ऑल सून. एज यूजुअल, come on you gunners. Bye bye.